सभी को जय मसीह की। इस मैसेज के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष करे, क्योंकि आज का विषय है उत्पत्ति, जो बाइबल की पहली पुस्तक है और उसमें जो 22 अध्याय में है अब्राहम के परीक्षा में पड़ने का वर्णन। क्योंकि जब अब्राहम इस संसार में थे और परमेश्वर ने कुछ अब्राहम से बात की थी और उन्होंने अब्राहम से कहा था, जो परमेश्वर ने एक संतान अब्राहम को 100 वर्ष में दी थी, बुढ़ापे में एक बेटा दिया था अब्राहम और सारे को, क्योंकि उनकी पत्नी सारा थी जो बांझ थी, लेकिन परमेश्वर ने उनको एक बेटा दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं जो बेटा दूंगा तुमको मुझे बलिदान करना पड़ेगा। कितनी बड़ी परीक्षा थी। एक ही बेटा बुढ़ापे में देखने को मिला और वो भी बलिदान चढ़ाया जाए। बहुत बड़ी परीक्षा थी। देखते हैं अब्राहम जब परमेश्वर की बात को माना और वो बेटे को लेकर मोरिया पर्वत पर जाने की तैयारी करने लगा और उसने अपने बेटे को साथ लिया और गधे पर लकड़ी बांधी और सेवकों को दो लिया और उन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट की। और वो सवेरे तड़के उठा, बहुत सुबह उठा और वो अपने बेटे को लेकर मोरिया देश के लिए चलने लगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि मोरिया पर्वत पर वेदी बनाना और वहाँ पर बेटे को अर्पण करना है। और उसने ये बात सारा को नहीं बताई और वो अपने बेटे को लेकर चल दिया और 3 दिन तक वो चलता रहा और 3 दिन हुए और वो तीसरे दिन जब उसने आंखें उठाकर देखा तो उसे जो परमेश्वर ने बताया था स्थान वही दिखाई दिया। और अब्राहम ने अपने सेवकों को कहा, तुम यहीं रहना। और उन्होंने जो गधे पर लकड़ी थी जो चीर कर लाई थी अपने बेटे के ऊपर लाद दिया और सेवकों से कहा, मैं ऊपर जाता हूँ और परमेश्वर यहोवा को दंडवत करके मैं फिर वापस अपने पुत्र के पास साथ लौट आऊँगा। और बेटे पर उन्होंने लकड़ी लादी और उन्होंने आग और छुरी हाथों में ली और चल दिए। जब वो जा रहे थे तो बेटा ने अब्राहम से कहा, हे पिता, देख लकड़ी, आग, छुरी सब कुछ है, लेकिन बलि के लिए भेड़ कहाँ है? तो अब्राहम ने कहा, परमेश्वर सब उपाय करेगा। और जब वो मोरिया पर्वत पर पहुंचे ऊपर तो उन्होंने चुन चुन के लकड़ी को रखा, एक वेदी बनाई और बेटी को जो बेटा था उसे बांधकर उस पर रख दिया। और उसने छुरी निकाली और जैसे ही वो
मारने के लिए ऊपर हाथ किया तो तुरंत यहोवा के दूत ने स्वर्ग से पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे अब मैं जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर के दूत ने कहा, मुझे पता हो गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने ऊपर आंख उठाई और क्या देखा, पीछे आगे कि एक झाड़ी में एक मेढ़ा फंसा है और उसने उसको उसमें से निकालकर उस बेटे को आज़ाद करके उस मेढ़े को बलि किया। जब हम लोग 22 की 14 में पढ़ते हैं कि अब्राहम ने जो परमेश्वर ने उपाय किया था, जो होम बलि के लिए उस मेढ़े को परमेश्वर ने ही दिया था, तो अब्राहम ने उस जगह यहोवा ईरे रखा, उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है, आज तक भी उस स्थान का नाम यहोवा ईरे कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाता है, परमेश्वर के पहाड़ पर उपाय किया जाता है। परमेश्वर कभी नहीं सोचता है मेरे बेटे दुखी हों, क्योंकि परमेश्वर परीक्षा करता है लेकिन वो परीक्षा से बाहर भी निकाल देता है, परीक्षा में पढ़ने नहीं देता है। जैसे अब्राहम को परीक्षा में पढ़ने नहीं दिया और उन्होंने कहा, फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ, क्योंकि परमेश्वर से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। इसलिए वो अपनी परमेश्वर खुद शपथ खाता है, क्योंकि इंसान अपने से बड़ों की शपथ खाते हैं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने देखा कि हमसे बड़ा कोई नहीं, तो परमेश्वर ने कहा, मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ कि तूने अपने इकलौते पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा, इसलिए मैं तुझे बहुत आशीष करूँगा। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूँगा। परमेश्वर ने ये एक आशीष दी कि मैं तुम्हारे संतान आकाश के सितारों के समान कर दूंगा, बालू के कण के समान कर दूंगा, अनगिनत करूंगा, अनंत। वो आज देखते हैं सारे संसार में अब्राहिम के वंश के फर्स्ट स्थान पर हैं, पहले स्थान पर हैं, पूरे विश्व में यीशु मसीह को मानने वाले पहले स्थान पर हैं। और उन्होंने एक और आशीष किया कि तेरे वंश के लोग शत्रुओं के नगरों पर अधिकारी होंगे, शत्रुओं के नगरों पर अधिकारी होंगे, परमेश्वर ने आशीष किया। और इस संसार में और जातियां हैं, वो सारी जातियां तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, धन्य मानेंगी, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि तूने मेरी बात मानी है।
तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेसरुआ को संग संग आए और अब्राहम बेसरुआ में रहता रहा। देखते हैं अब्राहम की कितनी बड़ी परीक्षा थी, लेकिन अब्राहम पीछे नहीं हटा। उसने अपने बेटे को भी बलिदान करने को उसने किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे अपने बेटे को बचाया। और आज भी देखते हैं परमेश्वर कहता है कि 6 दिन काम करो, एक दिन आराधना करो, प्रशंसा करो, बढ़ाई करो, तारीफ करो, जय जयकार करो, मैं तुम्हारे लिए सब इंतजाम करूँगा। क्योंकि उन्होंने यहोवा यीरे नाम रखा था कि वो वाय करता है, वो सब कुछ देता है, वो कभी धोखा नहीं देता। इसलिए उसकी महिमा करें, जय जयकार करें और उत्पत्ति 22 अध्याय जरूर पढ़ें, क्योंकि वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद। ये मैसेज अच्छा लगे तो आप हमारे इस नए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ख़ासकर अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद।